हेलो बच्चों, I am Pathak sir. Today we will learn the second lesson of Fellow Traveler written by A.G. Gardiner. This story, Fellow Traveler, is a humorous and written in a lucid way. This lesson of Fellow Traveler is an extract taken from the book's Lips in Wind by A.G. Gardiner. A.G. Gardiner had been a renowned journalist and he served 17 years of his career as journalist. In this story, the author, by his humorous way, describes the philosophy of life. He describes the philosophy which is associated to the all, as well as the book, the lesson deals the fellow traveler is the person who has the similar characteristics in their life as the philosophy of all creatures of the life says. We see the similarity in all living creatures, and the author, by this similarity, giving the unity, the uniformity of all lives. In this lesson, the author describes the journey, and the journey is of life. It is not a journey that we travel through the various vehicles, but the journey that we cover in span of our birth to death. During this period from birth to death, we have to face many incidents of life, and this incident happens in our life is common. It does not happens to only one's life, but happens to the all. So the author finds a great similarity in all's life. यह कहानी फेलो ट्रैवलर लेखक एजी गार्डिनर, जो एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट रहे हैं, लेखक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, एडिटर के साथ साथ वह जर्नलिस्ट रहे हैं, तो इन्होंने इस कहानी में जीवन के दर्शन की व्याख्या की है कि हम सभी लोग अलग अलग दिखते हैं,
लेकिन संसार के हर प्राणियों के अंदर हर प्राणियों के जीवन में घटने वाली घटनाएं एक ही तरह की होती है। यह कहानी एजी गार्डिनर महोदय ने यात्रा के बारे में बात की है। वास्तव में यह यात्रा जीवन की यात्रा है। यह कहानी बिल्कुल सुबोध और हास्यास्पद ढंग से लिखी गई है। जिस ह्यूमरस में, जिस हास्य में लेखक एजी गार्डिनर महोदय ने जीवन के दर्शन को उकेरने की कोशिश की है। नाउ वी टॉक अबाउट द स्टोरी। अब हम कहानी के बारे में बात करते हैं। द ऑथर वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। लेखक जो है एक बार लंदन से मिडलैंड टाउन जा रहे थे। ही वॉज ट्रेवलिंग बाई ए ट्रेन। वह एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ड्यूरिंग हिज जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, ही मेट अ मॉस्किटो। उनकी मुलाकात एक मॉस्किटो से हो जाती है, एक मच्छर से हो जाती है। द behavior, the misdemeanor of the mosquito teased him so much he decided to teach a lesson. He tried to kill, but he lost the fight with mosquito, and finally he realizes, the author introspected finally and finds the similarity in the life of mosquito and the life of himself. And after finding the similarity in the life of all living creatures, he gave up his evil intentions to kill the mosquito, and with a friendly nature he कवर अप हिज जर्नी फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। यह कहानी में लेखक लंदन से मिडलैंड टाउन जा रहे थे। इनकी मुलाकात एक मच्छर से हो जाती है। वह मच्छर उस ट्रेन की बोगी में इन्हें पूरी तरह से परेशान करता है। लेखक गुस्से में आकर के उस मच्छर को सबक सिखाते हैं, लेकिन अंत में मच्छर से हार जाते हैं, मच्छर को मार नहीं पाते हैं। तब लेखक को अनुभूति होती है, एहसास होता है कि वास्तव में यह मानव स्वभाव का, यह हर जीव जंतुओं का, हर सजीव प्राणियों का नेचर होता है, स्वभाव होता है। अतः वह अपने गुस्से को थोप करके, उसे माफ़ करके, एक सच्ची मानवता के गुणों को दिखा करके वह अपनी यात्रा को कवर करते हैं। तो लेखक इस कहानी में जो है जीवन के दर्शन को बताने की कोशिश की है। देखते हैं हम लोग कहानी का जो फर्स्ट पार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गिविंग अस लाफ्टर आल्सो, हमें हंसी भी दे देती है। मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोरी इज सम वॉट डिफरेंट अबाउट द soliloquy of the author, and final stage of the lesson, the final portion of the lesson is the philosophy of life. कहानी का जो पहला हिस्सा है वह काफ़ी आनंददायक है, हास्यास्पद है, हंसी देती है, और मिडिल का जो पार्ट है वह व्यक्ति के विचारों पर निर्भर करता है, लेखक के विचारों पर आधारित है, और थर्ड पार्ट जो है वह जीवन के दर्शन का बोध कराता है। अब हम लोग देख रहे हैं आई डू नॉट नो। लेखक शुरुआत करके आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ। विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, की बोगी में, कैरेज मतलब होता है बोगी में,
बोगी में हम में से कौन पहले चढ़ा। करें क्या कि आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ कि विच ऑफ अस, कि हम दोनों में से फर्स्ट पहले रेलगाड़ी के डिब्बे में कौन चढ़ा, कौन आया। अर्थात द ऑथर इज नॉट गिविंग द डिटेल्स ऑफ द फेलो ट्रेवलर बट सीक्रेटली ही ओपन्स द लाइन। लेखक जो है यहाँ पर अपने सहयात्री के बारे में पूरा डिटेल नहीं दे रहे हैं, बल्कि अभी रहस्य रखे हुए हैं और कह रहे क्या, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से पहले इस बोगी में कौन चढ़ा। इंडीड, और वास्तव में, आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो, वास्तव में आई डिड नॉट नो, मुझे यह भी नहीं पता था कि ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह, वास्तव में मुझे यह भी नहीं पता था, यह भी ज्ञात नहीं था कि फॉर ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह कुछ समय पहले, कि वह कुछ समय पहले तक ही वॉज इन द, आई इंडीड, वास्तव में आई डिड नॉट नो, मुझे यह भी नहीं पता था कि ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह कुछ समय तक पहले से ही बोगी में था, रेलगाड़ी के डिब्बे में था, कि वह कुछ समय तक रेलगाड़ी के डिब्बे में ही था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड टाउन, इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड टाउन। तो कह रहे क्या कि लंदन से मिडलैंड टाउन तक, लंदन से मिडलैंड टाउन तक, यानी मिडलैंड शहर तक जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली यह अंतिम गाड़ी थी। और स्टॉपिंग ट्रेन, और कैसी गाड़ी थी? स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक करके चलने वाली, स्टॉपिंग यानी सवारी गाड़ी थी। एन इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, इनफाइनेटली बिल्कुल, लेजरली आराम से, धीरे धीरे चलने वाली रेलगाड़ी थी, इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन। करे क्या, इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, लंदन से होकर के मिडलैंड टाउन तक जाने वाली अंतिम गाड़ी थी। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, लंदन से होकर के मिडलैंड टाउन तक जाने वाली यह अंतिम गाड़ी थी। और कैसी थी? स्टॉपिंग ट्रेन, सवारी गाड़ी थी। स्टॉपिंग ट्रेन, यह सवारी गाड़ी थी। और स्टॉपिंग यानी रुकते हुए चलने वाली गाड़ी थी, यानी सवारी गाड़ी थी। एन इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, इनफाइनेटली बिल्कुल, लेजरली रुक रुक करके चलने वाली रेलगाड़ी थी। एन इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, बिल्कुल रुक रुक करके लेजरली आराम से चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक, वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, विच गिव यू, जो आपको देती है, और भी क्या देती है? अंडरस्टैंडिंग, एहसास देती है, और वो भी किसकी? ऑफ इटर्निटी, अनंतता का, अर्थात जो अनंतता का एहसास देती है, अर्थात जो लगातार अनंत यात्रा का बोध कराती है। कह रहे क्या कि इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, यह लंदन से होकर के मिडलैंड टाउन तक जाने वाली अंतिम गाड़ी थी। स्टॉपिंग ट्रेन, सवारी गाड़ी थी। एन इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, इनफाइनेटली बिल्कुल रुक रुक करके बिल्कुल आराम से चलने वाली, इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल आराम से चलने वाली रेलगाड़ी थी। विच वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक ऐसी रेलगाड़ी है, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको
अनंत यात्रा की क्या करती है, एहसास कराती है, जानकारी देती है, जो अनंतता का बोध कराती है। अर्थात अनंत यात्रा का अर्थात कभी न समाप्त होने वाली यात्रा का बोध कराती है। तो यहाँ पर लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जिस जीवन को हम पाते हैं यह अनंत काल तक अर्थात इसकी यात्रा का जो है अंत जो है निर्धारित नहीं होता। और क्या, इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह रेलगाड़ी टॉलरेबली फुल, इट वॉज टॉलरेबली फुल, टॉलरेबली का मतलब होता है करीब करीब। कह रहे हैं क्या कि इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह करीब करीब भरा हुआ था। व्हेन इट स्टार्टेड, जब रेलगाड़ी खुली। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब रेलगाड़ी खुली तो करीब करीब क्या था, भरा हुआ था। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब रेलगाड़ी खुली तो इट वॉज टॉलरेबली फुल, टॉलरेबली का मतलब करीब करीब यह भरा हुआ था। बट लेकिन एज वी स्टॉप्ड, और जैसे जैसे हम रुकते गए, और वो भी कहाँ पे, एट द सबर्बन स्टेशन, सबर्बन उपनगरीय स्टेशन रेलगाड़ियों पर। और कह रहे क्या कि बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, और जैसे जैसे हम सबर्बन उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते गए, एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, और जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते गए, द ट्रेवलर्स यात्री, एलिटेड इन वंस एंड टूज, एक एक दो दो करके उतरते गए। द ट्रेवलर्स एलिटेड इन वंस एंड टूज, यात्री एक एक दो दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम, और बाय द टाइम, और उस समय, और कह रहे क्या कि उस समय से, बाय द टाइम, और उस समय से, वी लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, जब हम लंदन की सीमा से, लंदन की बाहरी सीमा से, लंदन की सीमा से बहुत दूर निकल गए। वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और जब हम लंदन की बाहरी सीमा से आगे बढ़ गए, को पीछे छोड़ दिया, तो आई थॉट, तो मुझे लगा, आई वॉज अलोन, आई वॉज अलोन, मैं अकेला था, अथवा आई थॉट आई वॉज रैदर अलोन, मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। कह रहे क्या कि इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह करीब करीब भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब रेलगाड़ी खुली, जब रेलगाड़ी खुली तो यह करीब करीब क्या थी, भरी थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, और जैसे जैसे हम क्या करते गए, सबर्बन स्टेशन, शहर की सीमा के बाहर के, यानी उपनगरी, सबर्बन मतलब उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते गए, द ट्रेवलर्स एलिटेड इन वंस एंड टूज, एक एक दो दो करके यात्री क्या होते गए, उतरते गए। द ट्रेवलर्स एलिटेड इन वंस एंड टूज, यात्री एक एक दो दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम, और उस समय से, बाय द टाइम, और उस समय से, जब वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और उस समय से जब हम लंदन की बाहरी सीमा से आगे निकल गए थे, तब से आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। और रैदर आई थॉट, अथवा आई थॉट, मैं सोचा कि रैदर आई वॉज अलोन, कि मैं अकेला ही हूँ। तो यहाँ पर लेखक ने कहा क्या कि लेखक को तब अपने अकेलेपन का एहसास हुआ कि जब उसके करीब करीब सारे सहयात्री जो हैं चले आए। अर्थात लेखक को अभी एहसास था कि इंसान ही साथ में यात्रा करता है, लेकिन वास्तव में यह गलत धारणा है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु प्राणी है वह इसी कालचक्र में बंधे हुए हैं, और सब एक साथ जो है जीवन की यात्रा को क्या करते रहते हैं, करते
रहते हैं, जीवन की यात्रा की शुरुआत करके जो है अंत तक पहुंचते रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने यह दिखाया कि वह यात्रा कर रहे थे, लंदन से लंदन से मिडलैंड टाउन जा रहे थे, सवारी गाड़ी में बैठे हुए थे, धीरे धीरे रेलगाड़ी जा रही थी। और जब बाहरी सीमा से बाहर निकल गए, लंदन की बाहरी सीमा से बाहर निकल गए, तब लेखक को लगा कि वास्तव में वह जो है उस रेलगाड़ी के डिब्बे में बिल्कुल अकेले ही हैं।